हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से मॉर्निंग की एक क्विक रीडिंग लेके आ गई हूँ। देखते हैं कि आज की एनर्जी में क्या निकल के आता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं अपने व्यूअर्स को बहुत सारा थैंक्स देना चाहती हूँ, जो वो मेरे चैनल को इतना लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मैं डिवाइन और एंजल्स की तरफ से आपके लिए भी बहुत सारी पावरफुल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेजती हूँ कि आपकी लाइफ से सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स को आज क्या जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल क्लियर मैसेज दें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को ये मैसेज डिलीवर कर सकूं। टू ऑफ सॉर्ड्स, ये रिवर्स में आया है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ये भी रिवर्स में आया है। ठीक है। सेवन ऑफ कप्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल, हमें इन कार्ड्स की क्लैरिटी दें कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। एट ऑफ वैंड्स, ठीक है, और टू ऑफ हाई प्रिस्टेस है। द हाई प्रिस्टेस, ये भी रिवर्स में। ओके, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो चलिए, बॉटम ऑफ डेक में है द हेरोफेंट, ठीक है। और कार्ड्स की ज़रूरत लगी है तो हम ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून लेते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा कंफ्यूज इंसान है या आपकी लाइफ में किसी ने आपको कंफ्यूज कर रखा है, या रिश्ता हो या और भी या कोई भी जगह हो सकती है जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, काफ़ी कंफ्यूजन में आपको रखा गया है, तो ये कोई भी इंसान आपके लाइफ में हो सकता है जो कि कोई डिसीजंस लेने में काफ़ी कंफ्यूज है। उसकी आंखों पे पट्टियाँ उसने बांध रखी हैं, सच्चाई देखना नहीं चाहता। कोई भी इंसान है, तो जो इंसान सच्चाई ही नहीं देखना चाहेगा तो उसको क्लैरिटी कहाँ से दिखेगी। ये रिवर्स आने का मतलब है, अगर किसी इंसान ने आपको काफ़ी समय से कन्फ्यूज़न में रखा है, किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपके सामने खुल के कोई बातें नहीं हो रही, आपके सामने खुल के कोई बातें रखी नहीं जा रही हैं, हर चीज़ को एक गोल गोल चक्कर में घुमा के कंफ्यूज किया जा रहा है, स्टक रखा जा रहा है और आपको दिखाई ना दे कोई सच्चाई, इस तरीके की चीज़ों को आपके सामने आने नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो उन चीज़ों में आपको ये देखिए बहुत ही जल्दी कोई क्लैरिटी मिल सकती है। जितने ऑब्स्टिकल थे आपके लाइफ में ये सारे ख़त्म हो सकते हैं और यहाँ पे हो सकता है कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, कुछ भी ऐसा आपके लाइफ में बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाला है, जो भी बहुत तेज़ी से आ रहा है। और जो भी ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में कोई क्रिएट कर रहा था, वो सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्स का कार्ड आया है। ये सारा कन्फ्यूज़न, ये ऑब्स्टिकल्स और ये सारी चीज़ें एक फ़ोन कॉल से या एक मैसेज से, इन चीज़ों से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जहां आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। तो ये बहुत जल्द आपके लाइफ में होने वाला है। हो सकता है
8 डेज़ में भी हो सकता है कि बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ रही है, कोई ना कोई मैसेज आपके तरफ आ रहा है, जिससे आपकी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है यह आप पूरी तरह क्लियरिटी से देख पाएंगे, क्योंकि ये रिवर्स हो चुका है। रिवर्स का मतलब है जो आप साफ साफ देख नहीं पा रहे थे वो चीज़ें अब आप साफ साफ देख पाएंगे। द हाई यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो इस क्लियरिटी ना देने के कारण कोई भी इंसान आपके लाइफ में अगर आपको दुख तकलीफ़ों में रख रहा था, झूठ बोल रहा था आपसे, और आपको काफ़ी तकलीफ़ों में कोई रख रहा था, या मुझे एक और वाइब्रेशन आ रही कि आपको कोई हो सकता है कोई ऐसी डिजीज़ है जिसको कोई क्लियरिटी से बताना नहीं चाह रहा है, हो सकता है इसमें, या आप उसके कारण भी काफ़ी दुखी हैं। कोई आपको ऐसी डिजीज़ है जहाँ कि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या हो रखा है, या आपके आसपास वाले भी जो फैमिली के या बाहर के जो भी लोग हैं जो बता नहीं पा रहे कि आपको क्या हुआ है। एक और कन्फ्यूज़न आपका ये जो यहाँ पे कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो ये कन्फ्यूज़न भी आपका क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे 2 वाइब्स मिल रही हैं। एक तो अगर आपको किसी ने किसी चीज़ में कंफ्यूज करके रखा है, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, आपके आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कुछ भी क्लियरिटी सामने नहीं आने देना चाहता, तो और आप जिसके कारण काफ़ी दुखी, परेशान, एंजाइटी, डिप्रेशन और काफ़ी इंसोम्निया का शिकार हो रहे हैं, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, यहाँ पे गिल्ट फील हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा कि, और आप एक डार्कनेस में चले गए हैं, एक आइसोलेशन में चले गए हैं, उस जगह से आपको निजात मिलेगी, आप निकलेंगे, ये कन्फ्यूज़न भी ख़त्म होगा, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में बनी हुई हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से भी आप बहुत आसानी से बाहर निकलेंगे। तो और ये निकलेंगे क्यों? क्योंकि एक कम्युनिकेशन कोई ऐसी आपकी लाइफ में आ रही है, किसी से कुछ आपकी बातचीत ऐसी हो सकती है कि यहाँ पे मैंने बताया ना 2 सिनेरियो हैं, या तो आपकी कोई टेस्ट रिपोर्ट आ सकती है जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या हुआ है, जिसके कारण आप इस समय डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी में हैं। हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको हैं तो कोई ना कोई आपको आपकी जो है आपकी लैब की रिपोर्ट आएगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या हुआ है। और दूसरा एक सिनेरियो और है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसी चुड़ैल जैसी कोई इंसान है जिसने आपके लाइफ को पूरी तरह से एक क्योस में रखा हुआ है, एक कन्फ्यूज़न में रखा हुआ, जहाँ कोई क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही, जहाँ आपकी रातों की नींद हराम हो रही है। ये कोई ऐसी चुड़ैल जैसी कोई औरत है। तो अगर आपकी लाइफ को इसने पूरी तरीके से एक बिल्कुल आपके दिमाग को यहाँ पे दिमाग का बांध देना, यानी जैसे कि आप दिमाग से सोच ही नहीं पा रहे, इस तरीके की एनर्जीज़ में कोई ऐसी, मेरे को यहाँ पे एक फ़ीमेल एनर्जी नज़र आ रही है। कोई अगर ऐसी आपकी लाइफ में एनर्जी है तो जिसने आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स में डाल रखा है, तो उसमें भी कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई ना कोई क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। जो आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल थे वो भी ख़त्म होने वाले हैं। और यहाँ पे भी देखिए इस टाइप का मैंने बोला ना कोई फ़ीमेल है आपके लाइफ में, जो इस तरीके की फ़ीमेल ये हो सकती है कोई ना कोई, कि इसके मल्टीपल रिलेशंस इधर उधर हैं और ये आपको भी बेवकूफ़ बना रही है। ये देखिए आपकी आंखों पे भी पट्टी बांध के रखा है, जिसके कारण आप काफ़ी यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन एंड एंजाइटी में है। आपको क्लियरिटी चाहिए कि जो भी है अच्छा है, बुरा है, या मेरे हक में है या मेरे हक में नहीं है, वो सारी चीज़ें मुझे क्लियर होनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी कोई यहाँ पे फीमेल है आपकी लाइफ में जिसने आपको पूरी तरह से अंधेरे में रखा है, दुख पीड़ाओं में रखा है। आपको क्लियरिटी ना मिले क्योंकि इसकी पोल नहीं खुलनी चाहिए। ये जो भी एक या आपके लाइफ में ये कोई भी हो सकता है, आप देख लीजिए कि कौन है आपके लाइफ में इस तरीके की फीमेल है कोई, जो इनकी सच्चाई ये है, आप देखिए कि ये आपके लाइफ में भी है और औरों के भी लाइफ में ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और आपको भी ये बेवकूफ़ बना रही। हो सकता है इनका कोई आपसे स्वार्थ सिद्ध होता हो, जिसके कारण ये आपको झूठ, धोखा, यहाँ पे मुझे चीटिंग की एनर्जीज़ भी आ रही हैं और आपके लाइफ में ये कोई ना कोई ऑब्स्टिकल बार बार क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको क्लियरिटी ना दिख पाए और इनका काम चलता रहे। ये इस तरह की कोई भी फीमेल आपके लाइफ में हो सकती है जो आपकी, यानी कि ये आपको ऐसा शो करते हैं कि इनके जैसा कोई नहीं आपके लाइफ में, लेकिन इनके ये झूठे
जो दिखावा ये आपके साथ करते हैं उसी के कारण आपकी लाइफ में आपकी आंखों पे पट्टी बन चुकी है और आप दुखी भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी मिल नहीं रही है। तो ये आपके हेल्थ इश्यूज़ के वजह से भी हो सकते हैं और कोई लाइफ में आपके ऐसी चुड़ैल जैसी कोई एक ऐसी फीमेल है जिसने आपको पूरी तरह से बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पे जो रिवर्स आया है ना 9 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे भी आपको समय आपके तरफ इस समय आपकी वाली सुन रहा है क्योंकि वक्त ने आपकी तरफ रुख कर लिया है कि ये जो धोखेबाज टाइप्स जो भी आपके लाइफ में ये फीमेल है ना, तो इसकी सारी सच्चाई, इसकी क्लियरिटी और ये आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है ये सारा इसी के तरफ। यहाँ पे ये देखिए रिवर्स, ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये रिवर्स इसी के तरफ हो गया है। यानी अगर ये कुछ ब्लैकनेस भी आपके लाइफ में थ्रो कर रही थी तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें और कन्फ्यूज़न जो थ्रो कर रही थी, तो वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि ये सारी चीज़ें अब इसको कन्फ्यूज़न होगा, इसके पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये आने वाली है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये आने वाली है। यहाँ पे मून उल्टा आपको दिख रहा होगा। अगर ये कुछ ब्लैक एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो करती थी या हैं कि आप इनके साथ बने रहें, भले आपकी आंखों में पट्टी बंधी रहे, भले आप बेवकूफ़ बनते रहें और ये अपना काम निकालते रहें, तो ये सारी चीज़ें होंगी नहीं क्योंकि ये सब चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं इन्हीं के ऊपर। और यहाँ पे आपके लाइफ में जो ये एक ऑब्स्टिकल बार बार क्रिएट कर रहे थे वो ऑब्स्टिकल भी आपके लाइफ में वो नहीं आएगा वो ऑब्स्टिकल, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ रिवर्स हो चुका है और आपकी लाइफ में एक अच्छा समय आने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग, खुशियाँ, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही सब कुछ आपके लाइफ में होगा। बहुत ही सुंदर एनर्जीज आई हैं, तो आप अपनी आंखों को थोड़ा खोल के रखें। वैसे वक्त आपके तरफ ही पलटी मार चुका है, जो कुछ भी था सब आपको क्लियर होगा। जो आपको अभी तक क्लियरिटी नहीं मिल रही थी वो सारी चीज़ें अब आपको क्लियर साफ साफ दिखेंगी और आप ही ऐसे लोगों को लात मार के अपने लाइफ से भगाएंगे कि जिन्होंने आपके जीवन को हराम कर रखा है, जीना हराम कर रखा है, कि ऊपर से बहुत अच्छा कि इनके जैसा हित ऐसी कोई नहीं, लेकिन अंदर से ये क्या कर रहे हैं आपके साथ ये आपको ये वक्त बताएगा। जो ये वक्त आपके तरफ पलटा है यही वक्त आपको जवाब देगा हर चीज़ का। ये मैंने बोला ना, आपके तरफ एक कोई फ़ोन कॉल, एक कोई कम्युनिकेशन ऐसी आएगी जिससे आपको इस चुड़ैल जैसी जो एक आपके लाइफ में फीमेल है उसकी सारी सच्चाई ये वक्त आपके सामने बयान कर देगा। बहुत ही सुंदर एनर्जीज़ आई हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की एनर्जीज़। आपकी एनर्जीज़ तो यहाँ पे काफ़ी सैड वाली है लेकिन आप निकल जाएंगे। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी तरफ है, तो ये वक्त आपको क्लियर कर देगा सब कुछ। तो आप ऐसे ही एनर्जीज़ में बने रहिए। दुख ज़रूर है लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून ने बता दिया है कि बहुत जल्द ये चीज़ें, ये 2 नंबर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले, 2 की, यहाँ भी 2 की एनर्जी, यहाँ भी 2 की एनर्जी। तो आप देखना 2 नंबर आपकी लाइफ में फरवरी का महीना या 2 नंबर कैसे आपको रेजोनेट करता है। और यहाँ पे एक और मैं बताना चाहूँगी आपको, 8 नंबर, 7, 8 नंबर ये दोनों हो सकते हैं आपके लाइफ में कुछ खास रोल प्ले करते हों। आप इसे अपने लाइफ में देखना। यहाँ पे राहु की एनर्जीज़ भी आई हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु खराब है तो आप थोड़ा सा उसका भी उपाय कर सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यही थी आज की एनर्जीज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।